हेलो एंड वेलकम टू द नाइन्थ क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ पर लॉग अप्लाई हो रहा था, तो बच्चों को लॉग टेबल से वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आज की क्लास हमारी उसी से रिलेटेड है। हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे लॉग टेबल से लॉग वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, वो हमें जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, लॉगरिदम्स की। तो इसमें जैसे कि हमारा प्रोडक्ट रूल है लॉग एक्स इंटू वाई, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। जो मल्टीप्लिकेशन में था वो हमारा एडिशन में कन्वर्ट हो गया है। लॉग एक्स वाई था, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन था, तो वो हमारा कन्वर्ट हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्वेश्चन रूल होता है हमारा लॉग एक्स बाय वाई, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। देखो डिवीजन में था, वो कन्वर्ट हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन में। लॉग एक्स वाई हमारा कन्वर्ट हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इसके बाद हमारा पावर रूल है, यहाँ पर ये है लॉग एक्स की पावर एन है। यहाँ पर जो पावर होती है वो यहाँ से मूव करके लॉग के आगे आ जाती है। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि ये हमारा है लॉग 20 टू द पावर 5, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी 5 लॉग 20, ठीक है। 5 लॉग 20 जो पावर है हमारी वो ऊपर से हटकर और कहाँ आ जाएगी, इन द फ्रंट, ठीक है। और एक ही हमारा इक्वालिटी रूल है, अगर हमारा log x इक्वल है log y के, तो हमारा x इक्वल है y के, अगर इन दोनों का बेस सेम है। जब मैं बेस की बात कर रहा हूँ तो बेस यहाँ पर log के डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में हम यहाँ पर जो बेस है वो कितना लेंगे, हमारा बेस रहेगा 10, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज़ है जिन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर हम बेस 10 ही मानकर चलेंगे, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस 10 ही रहेगा, ठीक है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 100 की वैल्यू कितनी है 2, log 1000 की वैल्यू है 3 और log 10,000 की वैल्यू है 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस सीरीज़ को, जैसे 1 था तो 0 थी, 10 थी, जैसे जैसे एक 10 की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर नंबर बढ़ता जा रहा है। log 10 है तो 1 है, log 100 है तो 2 है, log 1000 है तो 3 है, और ये इसी तरह आगे भी मूव करता रहेगा। अगर यहाँ पर अब log 1 लाख आ जाएगा तो वो उसकी वैल्यू 5 होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, उसके बाद आप इजीली जो है लॉग टेबल्स के थ्रू आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो लॉग्स हैं टेबल्स के थ्रू उनकी वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है हमारा, मान लेते हैं 1667, ठीक है। अब इसका हमें लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग 1667 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लॉग टेबल उठाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लॉग टेबल है, ठीक है। हम पहली 2 डिजिट को देखेंगे, ठीक है, और हम पहला जो हमारा कॉलम है वहाँ पर जो हमारे को वैल्यूज़ गिवन होती है ये 10 से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, 13 और ये 99 तक आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो पहली जो 2 डिजिट है वो क्या है 16, और अगली डिजिट है मेरी 6 और उसके बाद है 7, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हमें यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना होगा, और वो क्या है, हम देखेंगे कि टोटल डिजिट्स इस नंबर में कितनी है। टोटल डिजिट्स है यहाँ पर 4, ठीक है। तो डिजिट हमारी कितनी है, डिजिट है हमारी 4, ठीक है। इसमें से मैं एक माइनस करूँगा, -1, दिस विल बिकम 3, ठीक है। तो ये जो हमारे इसका आंसर आएगा वो होगा 3 पॉइंट समथिंग। वो समथिंग क्या होगा वो हम लॉग टेबल से देखेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अभी जो मैंने आपको लास्ट शीट दिखाई थी वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारा 1667 है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा 4 डिजिट का नंबर है जो जो है हमारा log 1000 टू log 10,000 के बीच में लाई करता है, और इनकी जो वैल्यू है वो 3 to 4 तक वरी करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है 1 log 1667 का वो कहीं ना कहीं लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसको सिंपल रखने के लिए हम क्या यहाँ पर ट्रिक यूज़ करते हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट थी, 4 में से हम 1 माइनस किया 3, तो 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब वो समथिंग क्या होगा उसके लिए हम यहाँ पर लॉग टेबल से
वो हम लॉग टेबल में देखेंगे। तो हमारी जो पहली दो डिजिट है वो है पहली 16, ठीक है, और उसकी वैल्यू देखेंगे हम अंडर 6। तो 16 और उसकी वैल्यू हम देखेंगे 6 के अंडर में। थोड़ा मैं क्लोज लुक ले लेता हूँ इसकी। 16 है ये हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू अंडर 6 जो है हमारी वो है 2201। आप देख सकते हैं 6 के अंडर में इसकी वैल्यू है 2201, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी डिजिट थी वो थी 7 जो कि आगे ये आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स होते हैं, इनको मीन डिफरेंस बोलते हैं। और मीन डिफरेंस हम देखेंगे 7 के अंडर में। 7 के अंडर में जो मीन डिफरेंस है वो है हमारा 18। आप देख सकते हैं 18 है यहाँ पर हमारा मीन डिफरेंस है। इस 18 को हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। 2201 इसमें 18 जब ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2219। तो जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 2219, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है 3.2219। लॉग 1667 की वैल्यू कितनी है 3.2219। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि डिजिट्स कितनी है। यहाँ पर 4 डिजिट है, 4 में से हमने 1 माइनस किया 3, तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। जो भी है डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो हमने देखी है लॉग टेबल से। उसके लिए हमने 16 जो है हमारा पहला कॉलम 16 देखा हमने, वहाँ पर 6 के अंडर में जो वैल्यू है उसको देखा हमने, और उसमें हमने ऐड कर दिया मीन डिफरेंस जो कि 7 के अंडर में आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसी को आगे हम ले चलते हैं, इसी क्वेश्चन को। अगर हमारा 1667 ना होके हमें वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 166.7 की, ठीक है, 166.7। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो डिजिट देखनी है आपको याद रखिएगा, डेसिमल से पहले वाली जो हमारा नंबर है उसकी डिजिट देखनी है। तो यहाँ पर डेसिमल से पहले हमारी कितनी डिजिट हैं 3 डिजिट हैं। तो डिजिट हमारी कितनी है यहाँ पर 3 डिजिट हैं, उसमें से -1 करेंगे, रह गया 2, यानी कि जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 पॉइंट समथिंग। समथिंग क्या होगा फिर से हम लॉग टेबल में देखेंगे, और लॉग टेबल में हम क्या देखेंगे वही वैल्यू 16 के सामने 6 के अंडर में, और मीन डिफरेंस ऐड करेंगे 7 का, यानी कि सेम वैल्यू 2219। तो 2.2219 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 16 के सामने 6 के अंडर में और 7 के अंडर में जो मीन डिफरेंस है, जो अभी जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा था जब हम लॉग 1667 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, वही वैल्यू हमें यहाँ पर भी मिल जाएगी 2219, ठीक है। अब इसी को आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना होता लॉग 16.67, यानी कि एक और डेसिमल को हमने और लेफ्टवर्ड मूव करा दिया है, फिर क्या होता डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो दो डिजिट हैं, तो डिजिट हमारी हैं 2 माइनस करेंगे 1, तो आ गया 1, यानी कि आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। समथिंग क्या, फिर से वही 16 के सामने 6 के अंडर में और 7 का मिन डिफरेंस, यानी कि सेम आएगा, दैट विल बी 2219, यानी कि लॉग 16.67 की वैल्यू हमारी कितनी है 1.2219। ये हमारा आंसर होगा। इसी को अगर फिर और हम डेसिमल को 1 पॉइंट अगर लेफ्टवर्ड मूव करा देते हैं तो 1.667 हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर कितनी है हमारी एक ही डिजिट है, तो हमारा जो है आंसर जो है डिजिट हमारी कितनी होगी, डिजिट होगी हमारी 1 माइनस 1, यानी कि 0, यानी कि आंसर जो है हमारा वो होगा 0.1। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 1.667 है, यानी कि 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा, तो वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इसीलिए हमारा 0 पॉइंट जो है 1667, सॉरी एक मिनट, ये 0 पॉइंट जो आंसर है वो हमारा कितना होगा, आंसर होगा हमारा वही, फिर से हम वही देखेंगे 16 के सामने 6 के अंडर में 7 का मीन डिफरेंस, यानी कि वही 2219। इस बार जो हमारा आंसर आया है वो आया है ये 0.2219, ठीक है। तो ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा इस ट्रिक को हमें यूज़ करना है और हम अपनी लॉग की वैल्यू देख सकते हैं।
लेकिन इसके बाद अभी अगर मैं इसको और मूव करा देता हूँ लेफ्टवर्ड, अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग 0.1667, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ट्रिक जो है हमारी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। जो हमारी ट्रिक डिफरेंट है जो वो कैसे हो जाएगी, हमको यहाँ पे देखो यहाँ तक तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि लॉग 1.6667 की वैल्यू हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0.1667 में हमें थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा जो अपनी ट्रिक जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.1667 को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं आपको बताऊँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से और डिवाइड भी कर दूंगा 10 से, तो ये बन जाएगा मेरा 1.667 डिवाइडेड बाय 10, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ कैसे, 1.667 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। और जैसा कि आपको याद होगी, मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, ये आपको प्रोडक्ट रूल याद होगा, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन में वो हमारा चेंज हो जाता है एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे मल्टीप्लिकेशन में जब यहाँ पे लॉग अप्लाई होगा तो ये मेरा बन जाएगा लॉग 1.667 प्लस, और यहाँ पर जो पावर है, ठीक है, हमें पावर वाला रूल भी याद रखना चाहिए। जो पावर होती है वो हमारी जो जैसे कि यहाँ पर था n था, वो आगे आ जाती है लॉग के, ठीक है। तो यहाँ पर पावर है हमारी -1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा +-1 इंटू लॉग 10, ठीक है। अब log 1.667 की वैल्यू तो आपको पता है कैसे निकालनी है, अभी आपने यहाँ पर 4th पॉइंट पर निकाली थी log 1.667 की वैल्यू, और log 1.667 की वैल्यू हमारी क्या थी, 0.2219, और ये हमारा कितना है माइनस, और log 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस में आ जाएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे 1 में से, तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा हमारा -0.7781, ठीक है। तो यहाँ पर आपने log 0.1667 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारी कितनी आई है, -0.7781। इसी तरह अगर हमें इसको और भी अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर मान लो हमें लॉग वैल्यू निकालनी होती, ये हमारा 5th था, अगर log 0.01667 अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मैं बस जो चेंज मेरा आएगा वो क्या होगा, जो चेंज मेरा आएगा, मैं इसको 0.01667 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से और डिवाइड करूँगा 100 से। क्यों, क्योंकि मैं वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली, 1.667 की मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मेरी वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.667 इंटू 10⁻⁻2 मेरा आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं सिंपली इसी ट्रिक से फिर सॉल्व करूँगा। लॉग जब मेरा लगेगा तो ये हो जाएगा मेरा लॉग 1.667 और -2, पावर जो है नीचे आ जाएगी -2 log 10, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट की थी, जो कि थी 0.2219, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ रह गया मेरा सिर्फ -2, तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, -1.7781, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर हो आपके पास, आप उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि अगर सिंपल नंबर दिया हो, जैसे कि हमको log 500 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ देखेंगे, जीरो के अंडर में, कहाँ पर क्या देखेंगे। हमें सिंपली 50 की वैल्यू देखनी है जीरो के अंडर में, और अगर आगे कुछ नहीं है तो मेन डिफरेंस हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लॉग टेबल में जाएंगे और 50 की वैल्यू ज़ीरो के अंडर में देखेंगे। जब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है, 0.6990, ठीक है।
और उससे पहले हम यहाँ पर अपनी डिजिट देखते हैं। तो डिजिट यहाँ पर कितनी है, डिजिट यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो 3 माइनस 1, द आंसर विल बी 2 पॉइंट समथिंग। और समथिंग कितना, अभी हमने देखा था 50 की वैल्यू ज़ीरो के अंडर में थी 6990, तो आंसर हमारा आ गया 2.6990। अब इसी तरह अगर हमें अब मुझे log 50 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो मेरा कितना आ जाएगा, वही ट्रिक यहाँ पर हम लगाएंगे, सिंपली टेबल से देखेंगे 2 डिजिट हैं तो 1.6990 मेरा आ जाएगा। और log अगर मुझे 5 निकालना है तो वो मेरा कितना हो जाएगा 0.6990, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर मैं फर्दर इससे भी अगर वैल्यू छोटी हो जाती है, डेसिमल और भी मूव कर जाता है लेफ्ट पर, log 0.5 हो जाता है, तो वही टेक्निक जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी वही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है log वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। ठीक है, अब आप आई होप अब आप लोग इजीली जो है ये वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए इससे आगे जो है हमारा एंटी लॉग भी है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।